हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो बच्चों, इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ये दो टर्म का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या होते हैं बच्चों। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। मैं क्या कह रहा हूँ? फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। और मल्टीपल कौन होता है? मल्टीपल वो नंबर होता है जिसे कोई दूसरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। मतलब कि जो फैक्टर होगा वो डिवाइड करने वाला होगा और जो मल्टीपल होगा वो डिवाइड होने वाला होगा। देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 10 है, अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 2 से कितना होगा? तो आप बोलोगे 5 2 होगा 10। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब 5 ने क्या किया? 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। 5 ने क्या किया? 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे? जो 5 होगा वो क्या हो जाएगा? 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 10। 5 क्या होगा? 10 का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 5 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और मैंने क्या कहा था? डिवाइड करने वाला फैक्टर होता है और डिवाइड होने वाला क्या होगा? मल्टीपल। तो 10 क्या हो जाएगा? मल्टीपल किसका? 5 का। तो हम लिखेंगे 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5। डिवाइड करने वाला फैक्टर, डिवाइड होने वाला मल्टीपल। डिवाइड करने वाला फैक्टर, डिवाइड होने वाला मल्टीपल। एक एग्जांपल और देखते हैं। 10 है, अगर मैं इस 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 5 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मतलब 2 ने 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। 2 ने 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो 2 क्या हो जाएगा? फैक्टर। 2 क्या हो जाएगा आपका? फैक्टर हो जाएगा। और 10 क्या हो जाएगा आपका? मल्टीपल हो जाएगा। एक मल्टीपल होगा, एक फैक्टर होगा। एक मल्टीपल होगा, एक फैक्टर होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो 2 क्या हो जाएगा? 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 10। और 10 क्या हो जाएगा? 10 मल्टीपल हो जाएगा। 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? डिवाइड करने वाला जो होगा वो फैक्टर होगा और डिवाइड होने वाला क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो दोनों साथ चलते हैं। मतलब अगर फैक्टर होगा तो एक मल्टीपल भी होगा, और अगर एक मल्टीपल होगा दूसरा फैक्टर होगा। तो इतनी से आपको समझ में आ गई। ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे तो 10 के कई सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ 10 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे 10 तो 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 10 तो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 10 तो 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, 10 तो 10 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। इसका मतलब 1 2 5 और 10 क्या आ गए? इस 10 के क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। 1 2 3 4। तो 10 के कितने फैक्टर्स आ गए? 4 फैक्टर आ गए, जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। अगर मैं आपसे बोलूँ 12, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1, क्योंकि 1 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 2 3 4 6 12, ये सब क्या है? ये सब इसके फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात 24 की बात कर लेता हूं, तो 24 1 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, 24 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 24 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 24 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 24 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 24 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 24 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, और 24 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये 24 जो है इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पर। तो ये सब क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सब हो जाएंगे 24 के फैक्टर्स। मतलब ये उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगर ये सारे के सारे नंबर फैक्टर हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल। अगर ये डिवाइड करने वाले हैं तो ये फैक्टर है, और ये डिवाइड होने वाला है तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल। मतलब कि 24 1 का भी मल्टीपल होगा, 24 2 का भी मल्टीपल होगा, 24 3 का भी मल्टीपल होगा, 24 4 का भी मल्टीपल होगा, 24 6 का भी मल्टीपल होगा, 24 8 का भी मल्टीपल होगा, 24 12 का भी मल्टीपल होगा, 24 का भी मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? 4 24 को डिवाइड कर रहा है। अगर 4 24 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 24। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? 4 24 को डिवाइड कर रहा है तो 4 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। और अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मतलब 24 क्या हो जाएगा? 24 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। आई बात समझ में? डिवाइड करने वाला
फैक्टर डिवाइड होने वाला मल्टीपल, जो नंबर डिवाइड करेगा वो फैक्टर होगा, जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, मल्टीपल। ऐसे ही देखिए 6 क्या हो जाएगा, 24 का फैक्टर हो जाएगा, तो 24 क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब उल्टा चलेगा, एक फैक्टर होगा तो दूसरा मल्टीपल हो जाएगा। 8 क्या है, 24 का फैक्टर है, 8 क्या है, 24 का फैक्टर है, तो 24 क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल हो जाएगा। क्या आपको फैक्टर्स और मल्टीपल अच्छे से समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में कि हमारे पास किस किस टाइप के नंबर होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उन सभी नंबर्स को बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला नंबर जिसकी हम बात यहाँ करने वाले हैं वो हमारा है नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे होंगे, लेकिन एक बार उन्हें हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और नेचुरल नंबर्स का एक नाम और होता है, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये सब क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। यह सब अपने छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं, इसको दोबारा रिकैप कर लेते हैं। दूसरा आपका आता है होल नंबर्स। दूसरा क्या आता है आपका, होल नंबर्स। बच्चों होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जितने भी नंबर आते हैं सब आपके क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो, जब आप नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर देते हो तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये 2 नंबर समझ में आ गए होंगे। तीसरा आपका आता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, और 0 को जब उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉमा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स और 0 को आप उसमें इंक्लूड कर दो, मतलब 0 को भी उसमें इंक्लूड कर दो, और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को भी उसमें इंक्लूड कर दो। देखो नेगेटिव मैंने बना दी नेचुरल नंबर्स के। तो इस तरीके के जो नंबर्स का जो कलेक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है आपके सब, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये क्या है, नेचुरल नंबर्स, और 0 को और उसमें इंक्लूड कर दीजिए आप। तो ये क्या, ये जो कलेक्शन बनेगा इसे क्या बोलते हैं, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। ये सब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। अब जो आपको पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें स्टार्ट होंगी वो आपकी आएंगी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वैसे आप सब जानते ही हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो सारी चीज़ों को कवर अप करना है एक बार में ही, जिससे कि कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए। जिन बच्चों को वो चीज़ें नहीं आती उनको भी तो आना ज़रूरी है ना। तो देखते हैं क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या कह रहा हूँ, जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 को देखिए, 2, अगर मैं 2 के फैक्टर निकालूँ तो क्या निकल के आएंगे, 2 के केवल 2 ही फैक्टर निकलेंगे, एक निकलेगा 1 और एक निकलेगा 2। क्या इसके अलावा 2 के कोई और फैक्टर होंगे, नहीं होंगे। मैं बात करता हूँ 3 की। 3 का एक फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा 3। क्या इसके अलावा 3 का कोई और फैक्टर होगा, तो आप कहोगे नहीं होंगे। तो देखिए इसके भी 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अब ध्यान से देखिए, मैं बात कर लेता हूँ ज़रा 5 की। 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और एक 5 होगा। क्या इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर्स होंगे, नहीं होंगे। ये केवल 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर्स है। इसका मतलब ये भी क्या आपका एक प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए अगर मैं 7 की बात करूँ, 7
तो ये 1 से कटेगा, या 1 इसका जो फैक्टर है और 7 इसका फैक्टर है। क्या 1 और 7 के अलावा कोई और फैक्टर होगा इसका? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या एक प्राइम नंबर है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर का मतलब ये है वो नंबर केवल और केवल 1 से डिवाइड हो, या कह सकते हो वो खुद से डिवाइड हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा और 11 होगा। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। इसके केवल क्या होंगे? 2 ही फैक्टर होंगे, इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो इन्हें क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। या फिर प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन और होती है, वो नंबर्स जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? वो नंबर्स जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्राइम नंबर्स। ध्यान से देखिए, ये वो नंबर्स हैं जो 1 से डिवाइड हो रहे हैं, खुद से डिवाइड हो रहे हैं। जो 1 से डिवाइड हो रहे हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। और एग्जांपल्स होते हैं इसके, आपका 13 हो गया, आपका 17 हो गया, आपका 19 हो गया, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सब आपके क्या हो गए? इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो 1 होता है, 1 ना तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है ना, 1, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता, जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अभी कंपोजिट नंबर बताऊंगा मैं आपको, आप जान लीजिए। 1 ना तो प्राइम होता, ना ही कंपोजिट होता। 2 होता है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इस बात को भी आप याद रखिएगा। 2 जो होता है वो आपका क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए ध्यान से, अब मैं बात कर लेता हूँ कंपोजिट नंबर की। अब मैं बात कर लेता हूँ कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए ज़रा, मैं 4 को लेकर चलता हूँ। 4 के फैक्टर लिखिए। 4 का एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 2 और एक फैक्टर होगा 4। इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। 6 को देखिए, 1 होगा इसका एक फैक्टर, 2 होगा इसका एक फैक्टर, 3 होगा इसका एक फैक्टर, 6 होगा इसका एक फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4। इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 4 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए। तो ये भी आपका क्या होगा? ये आपका होगा एक कंपोजिट नंबर। अच्छा ठीक है, मैं लेता हूँ 9 को। 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3, 9। 1, 2, 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया एक कंपोजिट नंबर। मैं लेता हूँ 16। 1, 2, 4, 8 और 16। इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसके 5 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये भी क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखिए 1 को ध्यान से देखिए, 1 ना तो प्राइम है, क्योंकि 1 प्राइम होने के लिए उसके 2 फैक्टर चाहिए। ये तो केवल 1 है, तो 1 से डिवाइड होगा, इसका और कोई फैक्टर होगा नहीं, तो ये प्राइम तो है ही नहीं है। कंपोजिट वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसका तो केवल एक ही फैक्टर है 1, तो ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। 2 क्या होगा? 2 होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और जो 4 होगा, 4 आपका होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा और 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। और जो 1 होगा वो ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। इसके बाद मुझे लगता है आपको एक कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, जिनको बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम जान लेंगे अच्छी तरीके से कि ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, आखिरकार है क्या ये को प्राइम नंबर, इसको भी समझेंगे। को प्राइम नंबर्स ये क्या होते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं
दो नंबर्स को हम कहेंगे कि वो नंबर को प्राइम है अगर उनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ, दो नंबर्स, ध्यान से देखिए डेफिनेशन, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। दो नंबर्स को हम को प्राइम कहेंगे, 2 numbers are said to be co-prime if they do not have common factor other than 1। ध्यान से देखिए, दो नंबर्स को हम कहेंगे कि वो नंबर को प्राइम है अगर उनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से मैं बात करता हूँ 25 की। 25 की अगर मैं फैक्टर लिखूँ तो क्या आएंगे, 1 आएगा, 5 आएगा और 25 आएगा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 16 को, 16 की कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, 16 की फैक्टर क्या आएंगे सॉरी, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 16 आएगा। इसके फैक्टर ये लिखे हुए हैं, इसके फैक्टर ये लिखे हुए हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। क्या 1 के अलावा और कोई फैक्टर आपको कॉमन दिख रहा है इसमें, 1 के अलावा कोई और फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर। मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए उनमें, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूँ 16 की, 16 तो हमने ले लिया और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 20 की, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4 5 10 और 20। ये किसके फैक्टर होंगे, ये होंगे 20 के फैक्टर्स होंगे। अब मैं ले लेता हूँ आपका 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 3 और 9। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ 1 के अलावा क्या आपको कोई और कॉमन नंबर और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा इनमें कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। तो ये दो नंबर्स भी क्या होंगे आपके, ये भी आपके हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स, ये भी आपके को प्राइम्स हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इतनी सी समझ में आ गई। एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 10 और लिखता हूँ मैं 20, इसके फैक्टर बनाओ 1 2 5 और 10। इसके फैक्टर बनाओ 1 2 4 5 10 और 20। अब कॉमन फैक्टर देखो इसमें, 1 तो है ही, 1 के अलावा देखो 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया, उसके अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। मतलब 1 के अलावा इसमें और कॉमन फैक्टर प्रेजेंट हैं। 1 तो है ही कॉमन फैक्टर, लेकिन 1 के अलावा भी और कॉमन फैक्टर हैं। 2 कॉमन फैक्टर आ गया, उसके अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो को प्राइम किन्हें बोलेंगे, को प्राइम उन्हें बोलेंगे जिनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। तो ये आपके को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है। 2 को देख लीजिए और 3 को देख लीजिए, ये को प्राइम है। क्यों, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन है ही नहीं। 10 को देख लीजिए, 9 को देख लीजिए, ये दोनों नंबर क्या हैं आपके, को प्राइम है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं है। तो आपको मुझे लगता है ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। बच्चों रेशनल नंबर्स क्या होता है वो हम समझेंगे। बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ध्यान से देखिए, एनी नंबर विच कैन बी expressed in the form of P/Q। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ पर वेयर P और Q क्या होंगे, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होंगे, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर P और Q क्या होंगे आपके इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, देखिए ध्यान से एग्जांपल्स। 4/3 क्या है, 4/3 क्या है, ये एक आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। माइनस का 5/2, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर,
और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं था, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक रेशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। माइनस का 9 माइनस का 11 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पी और क्यू इंटीजर है और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्या ये एक रेशनल नंबर है? 0/2 एक रेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पर क्यू ज़ीरो नहीं है। पी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन में क्या बोला गया है? क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इस बात का ध्यान रखना है। पी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और साथ ही साथ पी और क्यू भी इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब क्यू क्या आ गया? ज़ीरो हो गया, और क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऊपर का जीरो है, नीचे का ज़ीरो नहीं है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे होता है 1। तो ये क्या आ गया? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख गया और नीचे का नंबर ज़ीरो नहीं है। बिल्कुल सही है, ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर होगा? रेशनल? तो आप कहोगे हाँ सर होगा। क्यों? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो वैसे ही जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कौन होता है? उसके नीचे होता है 1। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख गया है ना, जहाँ पर क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी सब ये रेशनल नंबर है। बस ये नहीं है, डिनोमिनेटर में जैसे ही नीचे आ गया कुछ, ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में आ गया ज़ीरो, तो ये कोई रेशनल नंबर नहीं है। तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? इसके बाद हम समझेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हम क्या समझेंगे? इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर, तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बच्चों, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते, मतलब उल्टा होता है। ध्यान से देखिए, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, which cannot be expressed of the form, which cannot be expressed in the form of p upon q, जिसको हम p upon q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, रूट वाले नंबर, अगर कोई नंबर रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा तो उसे क्या बोलेंगे? हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता। √3, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, √6, √5, √8, √11 डॉट डॉट डॉट, जितने भी नंबर होते हैं जब क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये कभी रूट से बाहर नहीं निकल पाते। आपने सुना होगा पाई पढ़ा होगा, तो पाई भी क्या होता है? पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये सभी सब क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बच्चों को दिक्कत होती है, वो क्या करते हैं? √2 लिखते हैं और डिवाइड में 1 कर देते हैं। सर आप ही ने तो कहा था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो वो तो मैंने कहा ही था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो सर ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया, तो सर ये तो एक रेशनल नंबर बन गया ना। अरे भाई ये रेशनल नंबर नहीं है, मैंने क्या कहा था? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख तो सकते हैं उसे, लेकिन पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ये तो इंटीजर है, पर ये थोड़ी ना कोई इंटीजर है, ये तो इंटीजर नहीं है ना, ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर होने के लिए ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। या ऊपर तो इंटीजर नहीं है लेकिन नीचे इंटीजर है, तो इसका मतलब ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रेशनल आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा मैंने क्या बताया? अगर कोई नंबर रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा तो उसे क्या बोलेंगे? हम इरेशनल बोलेंगे। अगर कोई रूट से बाहर निकल गया तो उसे बोलेंगे रेशनल। जैसे देखिए ये 4 है, 4 रूट से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? 2, तो ये क्या बन जाएगा? आपका एक रेशनल नंबर। √9 है, ये रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 3, तो ये क्या हो जाएगा? आपका
रेशनल नंबर। रूट अगर मैं 8 को देखूँ, रूट 8 को, तो ये हो जाएगा 2√2। यहाँ पर रूट से बाहर तो कुछ निकला है, लेकिन पूरा नंबर रूट से बाहर नहीं निकला। इसका मतलब अभी भी ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर पूरा रूट से बाहर निकल गया, रूट गायब हो गया, तो बोलेंगे वो रेशनल है। अगर रूट रह गया थोड़ा सा भी, तो हम क्या बोलेंगे, वो इरेशनल है। अगर मैंने बोला रूट 16, तो ये तो पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेशनल नंबर। अगली बात समझ में। अगर थोड़ा सा भी रहेगा, जैसे रूट 20 लिखा मैंने, तो रूट 20 क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये पूरा रूट नहीं हटा, थोड़ा सा रूट रह गया, 2 पे से तो हट गया, लेकिन 5 पे रह गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपका क्या, अभी इरेशनल नंबर ही है, ये रेशनल नहीं है। ठीक है, इतने समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये समझ लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। या आप ऐसा बोल सकते हो सिंपल भाषा में, ये कलेक्शन होता है। क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, एक बोरी लो, अब एक बोरी लो, और उस बोरी में सारे के सारे रेशनल नंबर डाल दो और सारे के सारे इरेशनल नंबर डाल दो, तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल और रेशनल। मैं क्या कह रहा हूँ, इरेशनल और रेशनल नंबर की कलेक्शन होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ चुकी होगी। बच्चों हम समझेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। बच्चों फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर्स को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही कह रहा था फैक्टराइजेशन। देखिए 6 है, क्या मैं 6 को 6 × 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकता हूँ उसके जो फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में। मैं किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकता हूँ उसके जो फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर मैं किसी भी नंबर को जब एक्सप्रेस करूं उसके जो फैक्टर्स हैं उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। तो ये क्या है, ये एक फैक्टराइजेशन है। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया है। क्या किया, फैक्टराइजेशन। मैंने उस नंबर्स को लिखा है उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 2। कोई चाहे तो 12 को लिख सकता है 4 × 3। कोई चाहे तो 12 को लिख सकता है 12 × 1, 12 × 1। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब यहाँ पर हमें जो फैक्टराइजेशन सीखना है वो आपका होता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है बच्चों, वो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होता है, अगर मैं किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करता हूँ उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो फैक्टर्स अगर मैं प्राइम ले लूँ तो उसे बोलेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान से देखिए, जैसे मैं 12 को लिखता हूँ 2 × 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12 को एक्सप्रेस कर रहा हूँ एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो फैक्टर ले रहा हूँ वो कौन से ले रहा हूँ, प्राइम ले रहा हूँ। प्राइम देखो प्राइम है ना, सारे के सारे प्राइम है। तो ऐसे फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे फैक्टराइजेशन क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब मैं यहाँ पर जो फैक्टर्स लूँगा वो फैक्टर्स कैसे होंगे, प्राइम होंगे, इसीलिए मैं उसको क्या बोलूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए ध्यान से, 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। मैंने 6 को एक्सप्रेस किया एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैंने क्या किया, 6 को कैसे एक्सप्रेस किया है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसीलिए मैं इसे क्या बोलूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप फैक्टर्स को, अगर यहाँ पर आप फैक्टर्स को क्या लेते हो, प्राइम फैक्टर लेते हो, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आएगी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टर का निकालने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड। उसी बेटा हम क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, क्या करना, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो आप क्या करोगे, आपने छोटी क्लास में सीखा होगा इस तरीके से डिवाइड करना।
इसी को हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कोई प्राइम नंबर लेना है जिससे डिवाइड होता हो। क्या करना है, कोई एक प्राइम नंबर, हम क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो सारे के सारे जो हम नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे। तो देखिए 2 ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 9 से भी हो जाएगा। लेकिन हमें 9 और 15 नहीं लेना, क्योंकि 9 और 15 क्या है, 9 और 15 आपके कंपोजिट नंबर हैं। मुझे क्या लेना है, मुझे प्राइम नंबर लेना है। क्या लेना, प्राइम नंबर। तो इसीलिए मैं इसको करूँगा 3 से, तो हो जाएगा 15 बार। फिर मैं इसको 3 से करूँगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। फिर मैं इसको करूँगा 5 से तो हो जाएगा 1 टाइम। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, वो सारे के सारे प्राइम आए हैं, इसीलिए मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोई कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपोजिट नंबर ले लोगे फिर तो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा ही नहीं, फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो आपको क्या लेना है, यहाँ सारे के सारे प्राइम नंबर लेने हैं। तो देखिए 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3 × 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 ही आएगा। देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90 हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 3 की पावर 2 × 5। ये मैंने इसे पावर नोटेशन में लिख दिया। क्या आपको चीज़ समझ में आ गई अच्छे तरीके से? और ध्यान से देखिए, एक दो नंबर्स का हम और फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 144 ले लेता हूँ, 144। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें 9 और 16 से डिवाइड नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हमें प्राइम फैक्टर ही चाहिए। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 72, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, 2 से काटेंगे तो आएगा 9, 3 से काटेंगे तो आएगा 3, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 1। तो देखिए 144 को अब मैं एक्सप्रेस करने वाला हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 और 3 आ गया इसमें 2 बार। तो मैंने क्या किया, 144 को एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। हम ज़्यादातर पावर नोटेशन में ही लिखा करेंगे, जिससे कि जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है छोटा सा एक्सप्रेशन बन जाए, ठीक है ना। पावर नोटेशन का इसीलिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ये हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने में काम आएगा। जब मैं आपको आगे एलसीएम और एचसीएफ सिखाऊंगा तो हम पावर नोटेशन को प्रीफर किया करेंगे। हमेशा हमें क्या करना होता है, किसी भी फैक्टराइजेशन को जो हम लिखते हैं तो उसको हमें पावर नोटेशन में लिखना होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो बच्चों हम जान लेते हैं जब थोड़ा सा ज़रा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगर कोई भी आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक प्राइम जो आपको एक कंपोजिट नंबर होता है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था ना अभी। तो पहली चीज़ इस थ्योरम की वो ये है कि आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, पहली चीज़। दूसरी बात इस थ्योरम में क्या बोली गई है, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। दूसरी बात क्या बोली गई है, ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये क्या होगा, यूनिक होगा। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा यूनिक का मतलब क्या होता है। और तीसरी बात बोली गई है एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तीसरी बात ये। तो तीनों बातों को 1 बाय 1 समझेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे कि मेरे पास है 12, मैं 12 को एक्सप्रेस कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूँ इसे 2 × 3। मैंने क्या किया, 12 को एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स ही तो हैं, और मैंने इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो पहली बात जो ये थ्योरम कहती है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दी। दूसरी बात क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात ये कहती है दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब ये हुआ, ये जो मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन किया है ना, ये जो मैंने फैक्टराइजेशन किया है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तो हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ये है अब दुनिया में ऐसा कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा जिसमें 2 बार 2 आ रहा होगा और 1 बार 3 आ रहा होगा। ध्यान से सुनिए, अब दुनिया में ऐसा कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा जिसमें 2 बार 2 आ रहा होगा और 1 बार 3 आ रहा होगा। अगर होगा तो वो 12 का ही फैक्टराइजेशन होगा।
तीसरी बात, द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जो जिस इनके ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं, आगे पीछे इनको कैसे भी लिख सकते हो आप। 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लो, या आप 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लो। ये प्राइम फैक्टर्स जो लिखे होते हैं आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप 3 × 2 × 2 लिखेंगे तो भी वो 12 ही आएगा, आप इनको 2 × 3 × 2 लिखेंगे तो भी वो 12 आएगा। तो आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। तो आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर समझाता हूँ। 6 के फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे 2 × 3। 6 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, पहली बात। दूसरी बात, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि इस फैक्टराइजेशन में केवल एक बार 2 आ रहा है और एक बार ही 3 आ रहा है, और दुनिया में ऐसा कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा जिसमें एक बार 2 आ रहा है आएगा और एक बार 3 आएगा। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, से जो प्राइम फैक्टर जो आ रहे हैं ना, इनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे कर दो ये लो। अब भी क्या, ये 6 का ही फैक्टराइजेशन है। क्यों? क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है और 2 × 3 भी 6 ही होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। पहला तो क्या है, आप किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ये जो फैक्टराइजेशन होगा यूनिक होगा। यूनिक का मतलब होगा दुनिया में अब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें केवल और केवल एक बार 2 आए और एक बार 3 आए। दूसरी बात। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात आपकी ये थी कि जो जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं उस ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, आप इनको आगे पीछे कर दो, कैसे भी लिख दो, आगे पीछे कर दो, कैसे भी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर निकल के आएगा। तो ये आपकी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद हम समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। तो बच्चों हम समझने वाले हैं अब एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे इनका मतलब क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसके नाम में क्या आ रहा है? फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। तो एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड करता है। अब ये समझेंगे इसको अच्छी तरीके से, लेकिन फैक्टर से हमें समझ में आएगा कि डिवाइड करने वाला है ये। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं लीस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से देखिए एक चीज़ ज़रा, इसके नाम में क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है। तो एलसीएम वो नंबर होगा जो डिवाइड हो रहा होगा, और एचसीएफ क्या होगा? वो नंबर होगा जो डिवाइड कर रहा होगा। तो अब हम समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपको क्या देखना होगा कि इसके नाम में आ रहा कॉमन, तो आपको कॉमन फैक्टर देखना है। क्या देखना? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको देखना। ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास 20 है और मेरे पास है 30 है। अगर मैं इनके फैक्टर लिखता हूँ, इसके फैक्टर होंगे 1, इसका होगा 2, इसका होगा 4, इसका होगा 5, इसका होगा आपका 10 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा इसका 20। ये सब इसके मैंने फैक्टर लिख दिए। अगर मैं इसके फैक्टर लिखूँ, इसके फैक्टर होगा 1, इसका होगा 2, एक होगा इसका 3, और बच्चे एक होगा इसका 6, एक होगा इसका 10, एक होगा इसका 15, और एक इसका हो जाएगा 30। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपको इन दोनों में कॉमन फैक्टर बताना है। क्या बताना है? कॉमन फैक्टर बताना है। तो आप कैसे दोगे? एक तो 1 कॉमन फैक्टर है, एक 2 कॉमन फैक्टर है, एक देखिए एक 5 कॉमन फैक्टर है। 5 है क्या? यहाँ 5 भी होगा, यहाँ 5 भी होगा। एक 5 भी क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। और कौन सा है? एक 10 भी क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर है। क्या इसके अलावा इनमें कोई और फैक्टर कॉमन आएगा? तो आप कहोगे सर नहीं आएगा। तो देखिए कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या निकल के आया? 10 निकल के आया। क्या निकल के आया? 10 निकल के आया। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, मतलब कि इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30, वो क्या निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझनी ये चीज़। जब मैंने दोनों के फैक्टर्स निकाले, इसके फैक्टर निकाले और इसके फैक्टर निकाले, और मैंने ये देखा दोनों में कॉमन क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, तो ये कई सारे फैक्टर कॉमन थे। अब उन कॉमन फैक्टर में से जो बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसे क्या बोलेंगे हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 10 ये क्या है? 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा क्या और कोई बड़ा फैक्टर है इनमें? नहीं है।
10 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं जो 10 से बड़ा हो, तो यही 10 है कॉमन फैक्टर। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो HCF होगा इसका मतलब होता है HCF ऑफ 20 एंड 30, तो वो क्या हो जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। तो इस HCF का मतलब ये होता है। तो क्या हम HCF वैसे निकाला करेंगे ऐसे फैक्टर बना के? नहीं, इसका निकालने का एक तरीका होता है, वो आगे हम सीखेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ LCM का मतलब क्या होता है। LCM का ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, LCM का मतलब क्या होता है ध्यान से देखिए ज़रा। LCM का मतलब था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आपको क्या बताना है, मल्टीपल बताना है लोवेस्ट कॉमन, मतलब कि आपको कॉमन मल्टीपल बताना है छोटा वाला। ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 ले लेता हूँ, मैं 2 और 3 ले लेता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 के मल्टीपल लिखिए, क्या लिखिए 2 के मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल का मतलब होता है कि 2 का टेबल लिख दीजिए आप। 2 का मल्टीपल का मतलब है 2 के टेबल लिख दीजिए। तो 2 का टेबल कैसे आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक इसके मल्टीपल चले जाएंगे। बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। इसके मल्टीपल लिखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 ... डॉट। ठीक है, जब मल्टीपल होगा तो इसके तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं इनफाइनाइट तक। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप ना इनमें कॉमन मल्टीपल निकालिए, मतलब आपको वो मल्टीपल निकालने हैं जो दोनों में हो, मतलब वो नंबर निकालना जो दोनों में आ रहे हो, वो मल्टीपल निकालना जो दोनों में आ रहे हो, कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो देखिए ध्यान से, 6 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, तो 6 क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल आ गया 2 और 3 का। और ध्यान से देखिए 12 यहाँ पर भी आ रहा है, 12 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 12 क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल आ गया। ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर भी आ रहा है और 18 यहाँ पर भी आ रहा है। ध्यान से देखिए, अगर मैं थोड़ा आगे और बढ़ जाऊँ तो यहाँ पर 24 भी होगा, फिर उससे आगे हो जाते जाएंगे। तो 24 यहाँ पर भी आ रहा है, 24 यहाँ पर भी आ रहा है। इस तरह से क्या होंगे, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो आपको इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे, मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें वो कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो सबसे छोटा हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 6 है। क्या 6 से छोटा आपको कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? तो आप बोलोगे नहीं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3 वो कितना हो जाएगा, 6। तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा, 6 निकल के आ जाएगा। मतलब जो उनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 2 और 3 का, वो आ जाएगा 6। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम कभी फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, हमें पता नहीं कहाँ तक बढ़ते जाएंगे, तो पता नहीं कहाँ पर जाके कॉमन मल्टीपल मिलेगा, तो उसे तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, हमेशा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। उस कॉमन मल्टीपल को देखते हैं जो सबसे छोटा हो। तो 6 क्या था, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल था, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम। इसका मतलब होता है एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ चुकी होगी। इसको कैसे निकाला जाता है उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ है क्या। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा एक चीज़, जो एलसीएम होता है 2 और 3 था, यहाँ पर देखिए 2 और 3 था, इनका जो ध्यान से देखिए एलसीएम जो था 2 और 3 का, वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 6 निकल के आया। क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोटिस की, जिन नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं, जिन नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, वो जो नंबर्स होंगे वो हमेशा एलसीएम से छोटे होंगे। मतलब जो नंबर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एलसीएम से छोटे होते हैं। याद रखना इस बात को हमेशा। जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हो, वो नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा एलसीएम से छोटे होते हैं। 2 और 3 6 से छोटे हैं कि नहीं है? 2 और 3 क्या है, ध्यान से देखिए, 2 और 3 6 से छोटे हैं। अगली बात समझिए, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, एचसीएफ से हमेशा बड़े होते हैं। जिन नंबर्स का आप एचसीएफ निकालोगे ना, वो जो नंबर्स होंगे वो एचसीएफ से हमेशा बड़े होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको 20 का और 30 का क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था। इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल के आया था, 10 निकल के आया था। मैंने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, इनका एचसीएफ निकाला था। ध्यान से देखिए जरा,
HCF ऑफ 10 वो 20 एंड 30, इनका HCF का निकल के आया था, इनका HCF 10 निकल के आया था। तो ध्यान से देखिए, जो HCF है ये क्या है, ये HCF ही तो है, और ये क्या है, ये आपके नंबर्स हैं। क्या है, ये आपके नंबर्स हैं। तो जो नंबर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, HCF से बड़े होंगे। तो याद रखना, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लिखी है मैंने, जो नंबर्स होंगे वो हमेशा बड़े होते हैं HCF से। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? HCF जो होगा वो हमेशा नंबर से छोटा ही होगा। नंबर्स जो आपको दिए गए नंबर्स होते हैं उनसे छोटा होता है हमेशा HCF, और LCM जो होता है वो हमेशा दिए गए नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात क्या होती है, HCF इज ऑलवेज डिवाइड्स LCM कंप्लीटली, या फिर आप कह सकते हो एग्जैक्टली। जो HCF जो होता है वो हमेशा LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि इसके नाम में फैक्टर है ना, और इसके नाम में मल्टीपल है। मल्टीपल होता है डिवाइड होने वाला, और फैक्टर होता है डिवाइड करने वाला। तो इसीलिए HCF हमेशा क्या होगा, LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, कम्प्लीटली। चौथी बात क्या है, चौथी बात ध्यान से, ये एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। HCF होगा, हमेशा याद रखना, HCF जो होगा वो हमेशा छोटा होगा LCM से। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो LCM होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, HCF से। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जो LCM होगा वो HCF से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। LCM HCF से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या आपको 1, 2, 3, 4 बातें समझ में आ गई? अब मैं आपको बताने वाला हूँ पांचवी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्या कह रहा हूँ मैं? अब मैं आपको बताने वाला हूँ पांचवी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात। वो क्या होती है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को ज़रा। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं A और B, आपके पास क्या है, 2 नंबर्स हैं A और B, इनका HCF को मैं ऐसे मान लेता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B। और इसका मतलब क्या होता है, HCF LCM ऑफ A एंड B। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब होता है HCF ऑफ A एंड B। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है LCM ऑफ A एंड B। इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसीलिए हम कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे करके LCM लिख के फिर ब्रैकेट लगा के नंबर लिख देते हैं, मतलब इन नंबर का LCM, इन नंबर का HCF। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पांचवी बात, ध्यान से मेरी बात को ज़रा सुनिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है, 2 नंबर्स का आप HCF निकालो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो उन्हीं 2 नंबर के LCM से। तो वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने LCM निकाला और HCF निकाला। आपने क्या किया, 2 नंबर्स हैं उनका LCM निकाला, और आपने उन्हीं 2 नंबर का क्या निकाला, HCF निकाला। जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। जिन 2 नंबर्स का आप HCF और LCM निकालोगे, जिन 2 नंबर्स का आप LCM और HCF निकालोगे, उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, LCM और HCF के प्रोडक्ट के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 नंबर का जो LCM होगा और 2 नंबर का जो HCF होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आएगा, हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। याद रखिएगा इस बात को। और ये जो फार्मूला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला।
HCF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है, इसको हम सीखेंगे बाद में। पहले आपको ये 5 बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से।